हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो 100 डे डीएसए क्वेश्चन सीरीज का आज है डे नंबर 21 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर सर्च इन रोटेटेड एरे। अभी सर्च इन रोटेटेड एरे, तो सबसे पहले आपको रोटेटेड एरे का मीनिंग समझना पड़ेगा कि मान लो कि आपका ओरिजिनल एरे, ये मैं लिखता हूँ अभी इधर देखो कि आपका ओरिजिनल एरे क्या है। आपका ओरिजिनल एरे है 0 1 2 3 4 और उसके बाद 5। तो ये आपका क्या है, ये आपका है ओरिजिनल एरे। अभी मैंने क्या किया कि इसको रोटेट किया। रोटेट किया मतलब क्या कि अभी आप समझो, मैंने क्या किया, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो क्या करेगा, एक से रोटेट करेगा, मतलब एक एक पोजीशन उसकी आगे शिफ्ट होगी। तो ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा और ये किधर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये अभी सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट ही आगे चला आया, जीरो इंडेक्स पे आ गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे फर्स्ट रोटेशन। अगर मान लो कि सेकेंड लास्ट वाला भी आ गया सबसे आगे, तो वो क्या कहा जाएगा, सेकेंड रोटेशन। तो ये जो हमने किया है कि कितने, उस एरे को दो बार रिटर्न करने के बाद जो एरे आया है उसको क्या क्या कहा है हमने, रोटेटेड एरे का। और आप देखो अभी कि हमें क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें एक टारगेट वैल्यू या सर्च वैल्यू दी होगी और हमें क्या करना है, उस एरे के अंदर देखना है कि वो वैल्यू उस एरे के अंदर अगर प्रेजेंट होगी तो मुझे क्या करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो मुझे क्या करना है, अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो मुझे ये करना है कि रिटर्न -1। -1 मतलब क्या, वो एलिमेंट उस एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अभी आप समझो कि ये एरे है, रोटेट किया गया एरे है और इसकी इंडेक्सिंग आप देखो 0 1 2 3 4 और 5, इसकी इंडेक्सिंग है। क्या ये इंडेक्सिंग है। और हमें चेक क्या करना है कि हमारे टारगेट एलिमेंट क्या है, 0 है। आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसका 2 इंडेक्स है और आउटपुट में मुझे क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, ये आपको पता है। पर हमें क्या करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर दिखा है कि हमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और आप सबसे पहले सर्च करना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लीनियर सर्च वाला कंसेप्ट आएगा। लीनियर सर्च सर्च मतलब क्या, आप उस रोटेटेड एरे के अंदर हर एक जगह पे जाके चेक करो ना कि वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। मतलब 0 पे देखो, 1 पे देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, 4 पे देखो, 5 पे देखो, जिस भी एलिमेंट पे वो वैल्यू प्रेजेंट होगी या जो टारगेट वैल्यू प्रेजेंट होगी उसका इंडेक्स आप क्या कर दोगे, लास्ट में रिटर्न कर दोगे फॉर लूप लगाकर। ये आपको समझ में आएगा। पर उसके लिए क्या, अगर एरे की साइज बड़ी हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कौन सा अप्रोच आता है, वो आता है बाइनरी सर्च का अप्रोच। अब बाइनरी सर्च के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन कि हमारा एरे ये क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमारा एरे ये सॉर्टेड होना चाहिए। अभी सॉर्टेड मतलब कि आप देखो, मैंने पिछले 2-3 एग्जाम्पल में दिखा है कि सॉर्टेड मतलब आपको क्या करना है, उस एरे के अंदर अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में भी वो सॉर्टेड होगी। मतलब आप देखो, जैसे कि रोटेट करने के बाद पहले तो एरे वो सॉर्टेड ही था, 0 1 2 3 4 5। पर आप जब रोटेट करोगे तो क्या होगा, 4 और 5 आगे चले आ गए, 4 और 5 आगे चले आ गए। मतलब आपको वो किस फॉर्म में दिखेगा, आपको दिखेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में। ऐसा भी होगा तभी भी हम क्या कर सकते हैं, आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी कि ऐसे भी होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च को इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो 4 और 5 से लेकर आप देखो ये क्या हो रहा है, 4 से 5 से लेकर आप देखो ये लेफ्ट साइड में क्या है, सॉर्टेड है, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। और आप देखो फिर से आप देखो 0 1 2 3, तो ये क्या है, राइट साइड में सॉर्टेड है। क्या है, राइट साइड में सॉर्टेड है ना। तो राइट साइड में ये सॉर्टेड है देखो। पर ये लेफ्ट और राइट साइड में सॉर्टेड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मिड वाला इंडेक्स चाहिए। तो अभी ये मिडल वाला इंडेक्स निकालूंगा अभी मैं, और मिडल वाले इंडेक्स में क्या लिखूंगा, 0 प्लस स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। मान लो कि स्टार्ट इधर पॉइंट कर रहा है और एंड मेरा क्या है, इस लास्ट वाला जो एलिमेंट है उधर पॉइंट कर रहा है। तो मेरा क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। अभी मैं इंटीजर फॉर्म में वैल्यू लूंगा तो मेरी पोजीशन क्या आएगी, 5 डिवाइड बाय 2 मतलब 2.5, मतलब मेरा मिड वाला इंडेक्स 2। तो मिड वाला इंडेक्स मतलब क्या है, 0 है।
मिड वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी, 0, और हमें टारगेट में क्या सर्च करना था, 0 सर्च करना था। तो आउटपुट में मुझे क्या मिला, आउटपुट में जब मैं इसको मिड को रिटर्न करूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 2 मुझे मिलेगा कि आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो उस एरे के अंदर सेकेंड पोजीशन पे है या सेकेंड इंडेक्स पे वो एलिमेंट है। पर मान लो कि आपकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी वैल्यू क्या हो गई, मान लो कि अभी मान लो कि आपकी वैल्यू हो गई 1, मान लो आपकी वैल्यू हो गई। पर अभी 1 वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्टली मिड के ऊपर से तो नहीं निकाल सकते, आपको एक तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना होगा या राइट साइड में शिफ्ट होना होगा। तो इसके लिए आप कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि अगर आपका एरे, मतलब आपका एरे अगर लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है मतलब इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्ट वाली पोजीशन होगी उससे आप देखोगे, उससे आप जब एरे को ट्रेवर्स करोगे तो आपको जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो उससे बड़ा मिलेगा, या आप कहोगे तो उसका मिड वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसका मिड वाला एलिमेंट भी उससे बड़ा आ सकता है। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि मतलब आप समझो कि अगर आपका एरे लेफ्ट साइड में जो मतलब जिस लेफ्ट साइड में अगर वो सॉर्टेड है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर सॉर्टेड है तो वो क्या होगा कि आपका मिडल वाला जो होगा वो क्या होगा, आपके जो जीरोथ वाला पोजीशन से एलिमेंट, जीरोथ वाले मतलब स्टार्ट वाले पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर आप इस एरे के अंदर देखो तो आपका जो भी है, आप देखो कि आप जब मिडल वाला एलिमेंट निकाला तो आपको क्या पता चला कि ये तो इससे छोटा है, जो स्टार्ट हमने पॉइंट किया था उससे छोटा है। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इस पोजीशन पे, मतलब मुझे क्या करना है, स्टार्ट को अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना है कि वो मिडल वाले पोजीशन से क्या वो बड़ा आ रहा है, नहीं बड़ा होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड में जाना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। अभी राइट साइड में अगर सॉर्टेड आप देखोगे 1 2 3, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे 1 मुझे चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को क्या कर दूंगा, इधर पॉइंट कर दूंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करूंगा तो मेरा क्या होगा, मिड 2 है तो 3 को मेरा स्टार्ट पॉइंट करेगा और एंड इधर ही रहेगा। तो अभी देखो 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 करने के बाद 4 आएगा। पर आप देखो अभी 4 मतलब मेरी 1 जो वैल्यू है वो किस रेंज में लाई करनी चाहिए, मेरी 1 जो वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए जो आपका एंड एलिमेंट है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो एंड एलिमेंट 3 है उससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि आप उस साइड मूव कर रहे हैं तो उससे वो हमेशा कम होना चाहिए। और जो आपको स्टार्ट कर रहा है उसी क्या, उससे इक्वल या उसी के बीच में लाई करना है। पर आप देखोगे 1 1 देखो आप इधर क्या हो रहा है, 1 आप देखो इधर लाई कर रहा है तो हम इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करके इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मुझे अभी क्या करना पड़ा, तो आप देखो मिडल वाले एलिमेंट से फिर से क्या हो गया, मैच नहीं हो गया। तो आप देखो अभी मुझे किस साइड में जाना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, इस एंड को आगे लेके जाना है, एंड को क्या करना है, आगे लेके जाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एंड को आगे लेके जाना है मुझे, मतलब क्या, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट साइड की तरफ देख जाके देखेंगे कि ये क्या, ये एलिमेंट इस साइड की रेंज में भी है या नहीं। तो आप देखो मैंने एंड को इधर लेकर आया तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 7 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा इंडेक्स क्या आएगा, लगभग 3 के बराबर आएगा, और इस 3 पे वो 1 है तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, 3 मुझे आउटपुट में मिला। आ गया समझ में। वैसे अगर इस रीजन में होगा तो मुझे क्या करना है, फिर से उस उस जगह पे जाकर भी आपको यही चेक करना है कि वो एलिमेंट क्या मिड मिड से, मतलब जो टारगेट वैल्यू है क्या वो मिड से छोटा है या कम है, मतलब मिड वैल्यू से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और उस रीजन में वो लाई करता है कि नहीं। अगर वो उस रीजन में लाई करेगा तो हमें फिर से क्या करना है, लेफ्ट और राइट जैसे हमने इधर किया, लेफ्ट और राइट जगह पे जाकर हमें क्या करना है, उसकी पोजिशन चेंज करके हमें क्या करना है, वो एलिमेंट सर्च उसके अंदर करना है, क्या करना है, सर्च हमें करना है। तो आप देखो इस रोटेटेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहे, लेफ्ट और राइट की तरफ
मोर है। पर मैं जो आपको जो कोड है वो अच्छे से लिखूंगा तो आप फिर से मैं ड्राई रन करके बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पर अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि मेरा एरे सॉर्टेड किधर है। अगर मेरा एरे ऑफ जो देखो मेरा एरे ऑफ क्या है, मतलब आप देखो जो भी टारगेट एलिमेंट होगा वो टारगेट एलिमेंट अगर मेरा एरे ऑफ स्टार्ट से बड़ा है, मतलब जो भी टारगेट है वो टारगेट वाला एलिमेंट एरे ऑफ स्टार्ट से बड़ा है और मेरा वो क्या है, एरे ऑफ स्टार्ट से बड़ा है और एक क्या हो सकता है, और मेरा जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से अगर कम होगी, मतलब जो टारगेट वैल्यू है वो अगर एरे ऑफ मिड से अगर कम होगी तो इस समय क्या करना है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल भी हो सकता है ना। तो अभी हम जो सीख रहे थे कि अगर मेरी वैल्यू मिड के इक्वल होगी तो डायरेक्टली मैं मिड इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। पर अगर मुझे अभी देखना है कि मेरी अगर वैल्यू जो टारगेट वैल्यू है अगर इस रीजन में, मतलब क्या, एरे ऑफ स्टार्ट मेरा स्टार्ट से बड़ी है और मेरी टारगेट वैल्यू क्या है, टारगेट वैल्यू जो है वो स्टार्ट से बड़ी है और मिड मिड से कम है, तो वो किस रीजन में लाई करेगी, आप इस रीजन में लाई करेगी। मतलब वो क्या है, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होगा तभी, लेफ्ट साइड में जब सॉर्टेड होगा तभी। अभी लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होगा मतलब क्या कि एरे ऑफ जो आप देखो एरे ऑफ मिड है जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, मेरा एरे ऑफ जीरो होगा। मतलब जीरो इंडेक्स पोजीशन से मेरा मिड वाले इंडेक्स क्या होगा, जब बड़ा आएगा तो वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट में सॉर्टेड होगा, नहीं तो अदरवाइज किस साइड में सॉर्टेड होगा, राइट साइड में सॉर्टेड होगा। तो अभी आप ये कंडीशन देख लो कि एरे ऑफ स्टार्ट मेरा क्या है, जो टारगेट वैल्यू उससे बड़ी है और मिड से अगर कम है तो उसकी रेंज क्या होगी, वो इधर से लाई करेगा, इस रीजन में लाई करेगा। आ गए समझ में। कोई और एग्जांपल होगा तो और अच्छे से समझाएगा जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो कोड के माध्यम से मैं आपको उधर बताऊंगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा तो एक टारगेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एरे ऑफ मिड से बड़ी हो जाएगी। क्या होगा, एरे ऑफ मिड से मेरी टारगेट वैल्यू बड़ी है, उससे इक्वल, इक्वल तो वाली कंडीशन तो ऊपर चली गई, उससे बड़ी होगी, एरे ऑफ मिड की वैल्यू उससे बड़ी होगी एंड उसी के साथ क्या होगा, उसी के साथ मेरी क्या होगी कि एरे ऑफ मिड से, सॉरी, टारगेट वैल्यू से, रुको, जो टारगेट वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू क्या होगी कि मेरे एरे ऑफ एंड से इक्वल होगी या उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी, क्योंकि उस एरे के बाहर तो नहीं होगी ना। तो मेरे क्या होगा, मिड से बड़ी होगी तो इस रीजन में हम जाएंगे, राइट साइड में वो सॉर्टेड होगी। तो राइट साइड में सॉर्टेड होते समय हमें फिर से क्या करना है, हमें फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमें स्टार्ट को किस तरफ मूव करना है या मिड को किस तरफ मूव करना है। जब मैं पूरा कोड लिखूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप देखो, ये जो मैंने समझाया है क्वेश्चन को लॉजिक कैसे अप्लाई करते हैं वो सिर्फ मैंने इधर समझाया कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको उसके ऊपर सोचना है और ऐसे एक एक स्टेप को लिखते जाना है और फिर जाके आपको पूरा कोड एक बार ट्राई करना है, लिखना है और कोई भी एरर आता है तो उसे सॉल्व करते चले जाना है। तो अभी मैं पूरा कोड उसका लिखता हूँ। अब तक सिर्फ क्वेश्चन को समझा और उसका लॉजिक कैसे अप्लाई होगा वो हमें अभी समझा, पर उसका जो कोड पार्ट होता है कि हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे उसका कोड पार्ट आएगा। सबसे पहले हम क्या करते, किसी भी एरे के ऊपर अगर बाइनरी सर्च हमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करते, एक तो उसको पॉइंट दे देते, वो होता है स्टार्ट, क्या होता है, स्टार्ट होता है। और लास्ट में हम क्या देते हैं कि उस साइज से एक -1, साइज से एक -1, और मतलब अगर आपने इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट की, 0 1 2 3 4 5, तो ये साइज से एक -1 है, तो ये क्या होगा, वो एंड को पॉइंट करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, इंटीजर स्टार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और एंड इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, एंड इज इक्वल टू मेरा होगा, अभी मान लो कि साइज -1 है तो मैं इधर साइज -1 मतलब क्या 5 पर हमें उधर क्या लिखना है, एरे डॉट साइज ऑफ
जो फंक्शन है -1 हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक ये होने के बाद हम क्या निकालते हैं मिड, तो उसका भी वेरिएबल मैंने इधर डिक्लेयर कर दिया। अभी मिड कैसे निकालेंगे, हम मिड के ऊपर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मिड के ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 हम करेंगे। और कब तक करना है, ये एरे मुझे कब तक ट्रेवर्स करना है, किस कब तक मुझे इसके अंदर सर्च करना है, जब तक कि मेरा स्टार्ट क्या है लेस देन इक्वल टू, मतलब बाइनरी सर्च की कंडीशन है ना कि मुझे कब तक इसके ऊपर बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है, जब तक कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक ही मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करना है। अभी एक एक लाइन में आपको समझाता हूँ। तो स्टार्ट जब तक कि मेरा क्या कम है एंड से, तब तक ही मुझे नीचे के ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मिड निकालूंगा। अभी ये मिड का फॉर्मूला कंडीशन बाय कंडीशन चेंज भी होता है, वो अभी हम जब लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो रही है नहीं। अभी ये होने के बाद हमें चेक क्या करना है कि अगर मेरा जो टारगेट वैल्यू है, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ा, एक टारगेट होगा, टारगेट वैल्यू होगी आपके ड्राइवर कोड में से ही पास की होगी। जब वो प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो ड्राइवर कोड हाइड होता है, तो हिडन होता है, उसके अंदर आप देखोगे तो ड्राइवर कोड में से कोई टारगेट वैल्यू आपके फंक्शन के अंदर पास की होगी, एक ऊपर फंक्शन होगा। तो टारगेट वैल्यू से हमें क्या करना है कि अगर मेरी इफ अगर एरे ऑफ मिड मेरा क्या हो गया उस टारगेट वैल्यू से इक्वल हो गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है उस मिड को रिटर्न। तो रिटर्न क्या करना है, मुझे मिड को रिटर्न कर देना है। क्या करना है, रीड को मुझे रिटर्न रिटर्न कर देना है। जैसे कि अभी टारगेट वैल्यू हमारी क्या है 0 है, और आप देखो इसका मिडल निकालोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 पे क्या वैल्यू है 0, तो 0 0 हमारी वैल्यू टारगेट वैल्यू से अगर मैच हो गई तो मुझे क्या करना है उस मिड इंडेक्स को रिटर्न कर देना है। तो 2 हमारा इंडेक्स है, उसको क्या कर दिया रिटर्न मैंने कर। कब, जब हमें अगर टारगेट वैल्यू हमारे मिडल इंडेक्स से जब मैच हो रही है तब। दूसरी एक और कंडीशन मैंने बताई थी, क्या बताई थी कि अगर मेरा एरे लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होगा, क्या होगा, मैं एक एक कंडीशन इधर लिख देता हूँ। इधर क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट सॉर्टेड की कंडीशन लिखता हूँ, मतलब एल सिप इधर से स्टार्ट होगा, इफ हो गई ना। अभी हमारी इधर क्या होगी, एल सिप वाली जो कंडीशन है मैं इधर लिखता हूँ, और एल्स वाली कंडीशन उस साइड लिखता हूँ। एल सिप के अंदर अभी हमारी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड, मतलब मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड मतलब कि जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, मिडल वाले एलिमेंट से कम होगा या उससे बराबर होगा। मतलब अब देखो जो एरे ऑफ स्टार्ट होगा वो क्या होगा, क्या होगा उससे एरे ऑफ, इधर क्या होगा एरे ऑफ मिड होगा सर। एरे ऑफ मिड क्या होगा, एक तो उसके इससे ज्यादा होगा या एरे ऑफ स्टार्ट के इक्वल होगा। क्या होगा, एरे ऑफ स्टार्ट से इक्वल होगा। तो ये कब होगा, जब मेरा एरे क्या है लेफ्ट सॉर्टेड है, क्या है लेफ्ट सॉर्टेड है तब। लेफ्ट सॉर्टेड है तब क्या करना है मुझे, इस एल्स और इफ वाले कोड को चलाना है। अभी इस रेंज में है, मतलब इस रेंज में अगर होगा की जगह मैं 0 भी लिख सकता हूँ। तो एरे ऑफ क्या करना पड़ा मुझे, इधर 0 करना पड़ा। अभी ये होने के बाद लेफ्ट साइड के अंदर आ गया, मतलब उस रेंज के अंदर वो एलिमेंट आ गया, तो उसके अंदर हमें नीचे ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या किया, मिडल वैल्यू से अगर मैच हो रहा तो मैंने क्या किया, रिटर्न मिड कर दिया। पर अभी लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, मतलब इस रेंज के अंदर वो एलिमेंट है, तो मुझे वो एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा और उसकी पोजीशन मुझे क्या करनी होगी, निकाल कर मुझे आउटपुट में दिखानी पड़ेगी। तो हमारी इफ के अंदर अभी कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो एलिमेंट तो एक होगा कि स्टार्ट से बड़ा होगा, स्टार्ट से बड़ा होगा, और जो हमारा मिडल वैल्यू है उससे कम होगा, मतलब जो टारगेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिडल वैल्यू से कम होगी, और जो हमारी स्टार्ट डिस है वो बड़ी होगी। तो मुझे तो क्या लिखना पड़ा, एरे ऑफ स्टार्ट से क्या होगा, एक तो टारगेट वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ स्टार्ट से टारगेट वैल्यू हमारी क्या होगी, वो बड़ी होगी या उससे इक्वल होगी। एंड उसी के साथ हमारी कंडीशन क्या होगी कि वो मिड वैल्यू से कम होगी, मतलब एरे ऑफ मिड क्या होगा, एरे ऑफ मिड उससे बड़ा होगा या उससे इक्वल होगा।
अभी मैंने बताई थी ना कंडीशन कि अभी इस रीजन में है तो क्या होगा, स्टार्टिंग से ज्यादा होगा और मिड से कम। लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है मतलब इसी के रेंज में क्या होगा, वो एलिमेंट ट्राई करेगा। अभी इसी के रेंज में वो एलिमेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंड को इधर लेके आना पड़ेगा। तो एंड इधर लेकर आना मतलब क्या, लेफ्ट साइड में मूव करना। तो एंड इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ा, मिड माइनस वन मुझे करना पड़ा, मिड माइनस वन मुझे करना पड़ा। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा मेरा, एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, एल्स के अंदर मैं करूंगा, अगर इस पोजीशन में वो एलिमेंट नहीं होगा तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, मतलब हम उस साइड में चले जाएंगे। तो क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, मतलब आप लेफ्ट साइड में नहीं है तो किस तरफ चले जाओ, राइट साइड में चले जाओ। अभी एल्स के ब्रैकेट क्लोज हुए, इफ के क्लोज हुए, और एल्स इफ का जो था वो भी मैं इधर क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया जब मेरा एरे क्या है, अगर इस रीजन में होगा मतलब लेफ्ट सॉर्टेड होगा, मतलब आपकी एरे ऑफ मिड की वैल्यू एरे ऑफ जीरो से ज्यादा होगी, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट सॉर्टेड का कोड आपको, मतलब ये कोड तब चलेगा। आ गए समझ में। तो अभी देखो मैं इधर से ये कर देता हूँ, और अभी देखो हमारी जो मिड इंडेक्स वाली जो कंडीशन थी वो इधर हो गई, और हमारी लेफ्ट साइड की इधर हो गई। अब इस साइड में क्या दिखूंगा हम, राइट साइड की जो होगी वो, राइट साइड में सॉर्टेड मतलब क्या, इधर मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट सॉर्टेड, राइट सॉर्टेड मतलब इस रीजन में मिडल वाले से वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब मुझे क्या करना है, अभी ये एल शिफ्ट हो गया तो ये किस ब्लॉक में आएगा, एल्स के ब्लॉक में आएगा। और मुझे क्या करना है, अभी राइट सॉर्टेड वाली जो कंडीशन होगी, मतलब राइट साइड के अंदर जब होगी तो वो क्या होगी कि हमारा एरे ऑफ मिड से वो वैल्यू क्या है, बड़ी है। इधर देखो हमारे एरे ऑफ मिड से क्या थी, कहा गई, एरे ऑफ मिड से क्या थी, कि एरे ऑफ मिड आपका क्या था, बड़ा था, किससे, टारगेट वैल्यू से, मतलब तभी वो इसके अंदर ट्राई कर रही थी। और अभी देखो अगर मेरी वैल्यू उससे बड़ी हो गई, तो उससे बड़ी हो गई मतलब क्या, कि मिड वैल्यू वैल्यू क्या है, उससे कम होगी, टारगेट वैल्यू उससे ज्यादा है, मतलब राइट साइड की तरफ मुझे जाना है। आप तो आप जा रहे हैं, पर एंड मुझे क्या होगा, इससे मेरी वैल्यू कम होनी चाहिए। टारगेट वैल्यू हमारी क्या होगी, एरे ऑफ एंड क्या होगा, टारगेट वैल्यू के बराबर होगा या उससे कम होगा। मतलब ऐसा समझो कि आपकी टारगेट वैल्यू, सॉरी, आपकी टारगेट वैल्यू वो एंड वैल्यू से क्या होगी, उससे एक तो बराबर होगी, नहीं तो कम होगी। ऐसा नहीं होगा तो डायरेक्टली वो उस एरे के बाहर चला जाएगा। अभी ये आने के बाद आपको क्या करना है, कि आपको मिड माइनस वन, अभी राइट साइड में सॉर्टेड है तो आपको क्या करना पड़ा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन में इधर करूंगा, क्या करूंगा, मिड प्लस वन में इधर करूंगा। नहीं तो हमारी एल्स वाली कंडीशन क्या होगी, कि हमें राइट साइड की तरफ नहीं तो लेफ्ट साइड की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। तो एंड इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन मैं इधर लिख दूंगा। तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक इधर खत्म हो गया। अगर एलिमेंट मान लो कि इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं, तो लास्ट में मुझे क्या कर देना है, रिटर्न रिटर्न माइनस वन में इधर कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड जो हम उस प्लेटफॉर्म पे जाके सबमिट करने वाले। पर प्लेटफॉर्म पे जाके ट्राई करने से पहले हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है वो ड्राई रन। तो ड्राई रन मतलब क्या, अभी देखो कि आपके पास एक एरे है, एक रोटेटेड एरे वो गिवन दिया गया है, उसकी इंडेक्सिंग आप देखोगे तो टोटल 6 एलिमेंट है। तो जीरो से मैंने अगर स्टार्ट किया तो एंड मेरा किसको पॉइंट करेगा, 5 को मेरा पॉइंट करेगा। तो अभी देखो स्टार्ट इज इक्वल टू जीरो और एंड इज इक्वल टू क्या करूंगा, एरे ऑफ साइज माइनस वन, मतलब क्या, अभी इधर 6 एलिमेंट है तो 5 तक मेरे चला गया, और मिड वाला इंटीजर मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो इसके ऊपर सबसे ऑप्टिमाइज वे क्या था, कि हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन क्या थी, कि स्टार्ट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंड होना चाहिए, तब तक कि हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और बाइनरी सर्च के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मिड निकालते हैं। तो अगर अभी मैंने इसका मिड निकाला, 0+5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आ गया मेरा, 2 मेरा आ गया। अभी 2 आ गया, अभी अब मेरी टारगेट वैल्यू मान लो कि 0 है। सबसे पहले आप इसे कंसिडर कर लो, 0 है। अगर वो वैल्यू टारगेट वैल्यू, मतलब अभी 0 टारगेट मेरी वैल्यू है, और एरे मिड क्या है, 2 था, उस 2 पे आप देखो तो वो भी 0 है। तो मुझे क्या करना है, उसका मिड इंडेक्स रिटर्न करना है। मिड इंडेक्स मतलब क्या,
ये 2 मेरा रिटर्न हो जाएगा। क्या? ये 2 मेरा रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो क्या करना है मुझे? नहीं तो मुझे क्या करना है, एक उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और रीजन चेक करेंगे, मतलब हमें किसी रेंज के अंदर वो एलिमेंट पर्टिकुलर देखना है। तो रेंज के अंदर मतलब आप देखो 0 से लेकर 2 तक के बीच में वो लाई करेगा। 0 या मतलब आपका जो एलिमेंट अगर लेफ्ट सॉर्टेड है, लेफ्ट सॉर्टेड की कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट सॉर्ट की कंडीशन ये थी कि एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ 0 होगा। एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ 0 होगा। तो आपको क्या करना है, इफ एरे ऑफ आपका लेफ्ट सॉर्टेड है तो आपको लेफ्ट वाले रीजन में चेक करना है। लेफ्ट वाला रीजन मतलब क्या कि एरे ऑफ स्टार्ट से वो एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होगा या इससे इक्वल होगा, और मिड से तो वो कम होगा, तभी वो लेफ्ट वाले रीजन में आ रहा है। लेफ्ट वाला रीजन मतलब क्या, अभी ये मिड से बराबर या इक्वल इक्वल आ सकता है, पर ये आप देखोगे इस एरे के अंदर तो आपको ये लेफ्ट वाले एलिमेंट में वो क्या दिख रहा है, मतलब एलिमेंट की वैल्यू अगर आपकी मान लो कि टारगेट वैल्यू अभी चेंज करके मैं 5 करता हूँ, 5 करता हूँ, 5 करता हूँ, और एंड को क्या करूंगा, मिड -1, क्योंकि आपका इधर भी सॉर्टेड है ना, क्योंकि लेफ्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर वो सॉर्टेड है तो मुझे क्या करना पड़ा, एंड इज इक्वल टू मिड -1। तो एंड इज इक्वल टू मिड -1 करूंगा तो एंड किसको पॉइंट करेगा, एंड मेरा पॉइंट करेगा 5 को। और आप अभी मान लो कि आपकी टारगेट वैल्यू 4 है, आपकी टारगेट वैल्यू क्या है, 4 है, और मैं क्या करूंगा, स्टार्ट आपको 0 को पॉइंट कर रहा है और एंड इसको पॉइंट करे, तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 फिर से होगा, और मेरा वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू रिटर्न होगी 0। 0 इंडेक्स पोजीशन पे आपको 4 वर्ड आया तो 0 मेरा आउटपुट में दिखाई पड़ेगा। मान लो कि आपको सर्च करने का बोला, टारगेट वैल्यू हमारी क्या है, 2 हमारी टारगेट वैल्यू, अभी इस रीजन में 2 टारगेट वैल्यू है, तो आप देखो इस रीजन में तो नहीं है, आपका एरे सॉर्टेड अभी राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो राइट साइड में जाने के लिए क्या था कि आपकी वैल्यू वो क्या है, मिडल वैल्यू वैल्यू से ज्यादा है और एंड वैल्यू से कम है, तो मुझे क्या करना पड़ा, राइट वाले रीजन में आना पड़ा। तो राइट वाले रीजन की कंडीशन क्या है, एरे ऑफ मिड लेस देन क्या होगा, एरे ऑफ जो टारगेट वैल्यू है वो क्या होगा, इससे बड़ी होगी, और कम किससे होगी, एंड वाले से, एंड वाले से कम होगी या उससे बराबर होगी। देखो एरे ऑफ एंड से वो टारगेट वैल्यू क्या होगी, कम होगी या उससे बराबर होगी। तो मुझे क्या करना है, इसी रीजन में चेक करना है, नहीं तो मुझे चेक किस रीजन में करना है, नहीं तो आप फिर से लेफ्ट वाले रीजन में चले जाओ। अगर मान लो कि वो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं, जैसे देखो हमारी अभी टारगेट वैल्यू क्या ली थी हमने, 2 ली थी, तो स्टार्ट अभी क्या होगा, मिड +1 होगा ना, स्टार्ट मिड +1 मतलब 3 + 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 8, 8 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा 4। अभी 4 पे देखो 2 पड़ा है तो मेरा 2 इक्वल टू 2 से मैच हो गया, तो आउटपुट में मुझे क्या क्या मिला, आउटपुट में मुझे 4 मुझे मिल गया। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, फिर से इस रीजन में आना पड़ता, क्या करना पड़ता, फिर से इस रीजन में आना पड़ता। और आप देखो अभी राइट रीजन में नहीं है तो आपको क्या करना है, राइट रेंज में नहीं है तो आपको लेफ्ट वाले रेंज में जाके चेक करो। पर आप जो भी कर रहे हो तो वो मिडल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो है इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि हम इसके ऊपर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बाइनरी सर्च कर रहे हैं, और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये देखो ये पूरा कोड जो है उसको मैंने अच्छे से समझा दिया, ड्राई रन करके भी बता दिया। अभी आप क्या करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर अच्छे से उसको ट्राई करते हैं, और कोई भी चेंज करनी होगी जैसे कि मिड वाले कंडीशन में चेंज करना पड़ता है, और कई जगह आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि आपकी जो भी रेंज होगी उस क्वेश्चन के अनुसार जो भी टेस्ट केसेस होगी वो सभी पास होने चाहिए, उसके लिए भी हमें कोड के अंदर कोई चेंज करना होगा वो भी हम करेंगे। देखो ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको टाइम लग सकता है, पर पूरा डेप्थ नहीं मैंने समझाया है, ये कोई 15 सेकेंड वाली रील से ये क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा। आप जो देखते हो कि सभी जगह 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करते, पर कोई भी क्वेश्चन ये 15 सेकेंड या 1 मिनट के रील से ये नहीं होने वाला, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो देखो हमने ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए टाइम तो लगाया, पर पूरा हमने अच्छे से समझ लिया। तो चलते हैं हम उसके इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट से। अभी देखो हमने जो भी क्वेश्चन का पार्ट था, लॉजिकल पार्ट था, उसको कोड कैसे आएगा वो भी हमने देख लिया था। पर हमें क्या करना है कि उसको इम्प्लीमेंट करके इस प्लेटफॉर्म पे जाके चेक भी करना है कि हमारे जो टेस्ट केसेस होती है, उस प्रॉब्लम के अंदर जो टेस्ट केसेस होती है वो सभी क्या टेस्ट केसेस पास हो रही कि नहीं। तो अभी देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है वो भी देखो आप,
सभी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है इसके अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देर तो देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, मतलब आपको क्या दिया है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे आपको दिया गया है और उसके अंदर हमें सर्च करना है। तो देखो देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यू, सभी वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है और सॉर्टेड है वो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, और एरे का नाम क्या है, अभी नम्स नाम का एक एरे। और देखो प्रायर टू बी पास टू योर फंक्शन नम्स इज पॉसिबली रोटेटेड, मतलब जो भी एरे होगा वो क्या होगा, रोटेटेड फॉर्म में होगा। अननोन पायट इंडेक्स 1 से लेकर क्या होगा, नम्स लेंथ तक क्या होगा, के की वैल्यू लाई करेगा अननोन पायट इंडेक्स। और एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो देखो रिजल्टिंग एरे इज नम्स के प्लस 1 या नम्स n माइनस 1 या नम्स 0, जो रोटेट करने के बाद जो आता है वो सभी उन्होंने दिया है, जैसे कि 0 1 2 3 4 और 0 1 2 4 5 6 7 might be rotated पायट इंडेक्स 3 and become a 4 एंड बिकम अ, क्या होगा, इसको जब मैं रोटेट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स रोटेट करने के बाद 7 सबसे आगे, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और सबसे उसके बाद आया है 4। आप देखो 0 1 2 वैसे वैसे पीछे चले गए। गिवन द नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट, अगर आपकी वैल्यू उसके अंदर मैच हो गई, उस एरे के अंदर अगर प्रेजेंट होगी तो मुझे क्या करना है, उस टारगेट वैल्यू का इंडेक्स मुझे रिटर्न करना है, नहीं तो मुझे क्या करना है, प्रेजेंट नहीं होगा तो मुझे -1 रिटर्न कर देना है। और जो भी एल्गोरिथम आपको यूज करना है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। देखो जैसे कि इस एरे के अंदर हमें बोला क्या है कि टारगेट वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और आप देखो 0 इसके अंदर है, 0 इसके अंदर है, और किसने नंबर पोजीशन है, 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, उसका इंडेक्स 4 मुझे मिला। वैसे आप देखो 3 इसके अंदर नहीं है तो आउटपुट में मुझे क्या मिला, -1 मुझे मिला। वैसे आप देखो नम्स 1 और टारगेट वैल्यू क्या बोली, 0, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट उसके अंदर है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, -1 मुझे मिला। और जो भी लेंथ है, लेंथ मेरी क्या है, 1 से लेकर 5000 तक मेरी लेंथ है, और जो एरे की रेंज है, एलिमेंट की रेंज वो -10⁴ से लेकर 10⁴ तक के बीच में होगी, और सभी वैल्यू क्या है, यूनिक है। और जो एरे है वो क्या है, असेंडिंग एरे है, और वो रोटेटेड होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए और रोटेटेड होना चाहिए। और आपकी टारगेट वैल्यू की रेंज है -10⁴ से लेकर 10⁴ तक के बीच में। तो ये सभी क्वेश्चन है। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ कि अब हमने जो सोल्यूशन अभी लिखा वो इधर अप्लाई करके चेक करता हूँ कि क्या हमने जो कोड लिखा या जो भी लॉजिक हमने सोचा वो सही आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंट क्या करूंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, उसके बाद क्या करूंगा, एंड इज इक्वल टू क्या क्या बताया था मैंने, एरे ऑफ एरे डॉट ए आर आर डॉट, देखो ये एरे का नाम क्या है इनका, नम से, तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, इधर डायरेक्टली ए आर आर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ अभी, साइज ऑफ क्या करना है, -1, और मिड को भी इधर ही डिक्लेयर करना है, तो मिड को भी मैंने इधर डिक्लेयर कर दिया। अभी ये होने के बाद हमें लगाना क्या है, बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, व्हाइल स्टार्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू मेरा एंड है, तब तक ही मुझे क्या करना है, इस लूप को चलाना है। और अभी मुझे निकालना क्या है, मिड को मुझे निकालना है, तो मिड को निकालना है, तो मिड कैसे निकालते, मिड को कैसे निकालते हैं, मिड इज इक्वल टू, अभी मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट प्लस वही फॉर्मूला लगाता हूँ, एंड माइनस स्टार्ट, या डायरेक्टली आप लगा भी सकते हैं, हम दोनों चेक करते हैं। रुको पहले तो ये चेक करता हूँ, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। और ये होने के बाद मुझे चेक क्या करना है, ये चेक करना है कि मुझे सबसे पहले कि मिडल वाले एलिमेंट की पोजीशन में जाके चेक करना है कि वो इधर मैच होगा, तो हमें क्या करना है, उसका मिड इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ए आर आर ऑफ मिड में इधर करूंगा, अगर वो टारगेट वैल्यू से मैच हो गया, क्या हो गया, टारगेट वैल्यू से मैच हो गया, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, मिड को मुझे रिटर्न करना है, RETURN रिटर्न क्या करना है, मिड से मुझे रिटर्न करना है। अदरवाइज हम क्या करते थे कि चेक करते कि ये लेफ्ट सॉर्टेड है, मतलब जो भी टारगेट वैल्यू है ये आपकी लेफ्ट सॉर्टेड के अंदर लाई कर रही है या राइट सॉर्टेड रीजन के अंदर लाई कर रही है। तभी लेफ्ट और राइट सॉर्टेड कैसे पहचानते, वो अभी मैंने बताया कि लेफ्ट सॉर्टेड वाली कंडीशन क्या है, लेफ्ट साइड सॉर्टेड, इसके लिए कंडीशन क्या है, लेफ्ट साइड सॉर्टेड के लिए कि एल्स इफ, मतलब अभी मुझे इस लूप इफ के बाहर आकर इधर क्या लिखना है, एल्स इफ आपका अगर एरे ऑफ मिड 0 से अगर बड़ा है, क्या है, एरे ऑफ 0 इंडेक्स से अगर वो बड़ा है या उसके बराबर होगा,
तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे क्या करना है कि मुझे करना है कि मतलब वो एरे लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, तो मुझे चेक कहाँ करना है, लेफ्ट लेफ्ट वाले सेक्टर में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट वैल्यू आपकी लेफ्ट सॉर्टेड के रीजन के अंदर ही लाई करी। अभी लेफ्ट सॉर्टेड के रीजन के अंदर मतलब क्या, इफ मेरा एरे ऑफ क्या मिड, इफ एरे ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू क्या है, टारगेट है, क्योंकि टारगेट मिड मतलब आपका जो मिड होगा, अभी आप देखो कि नहीं, अब लेफ्ट वाले पार्ट में है ना, तो आपका एरो ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, वो टारगेट होगी, और उससे पहले वो क्या होगी, स्टार्ट से बड़ी होगी। क्या होगी, एरे ऑफ स्टार्ट से वो बड़ी होगी। स्टार्ट से क्या होनी चाहिए, वो स्टार्ट से बड़ी है, उसके इक्वल आ सकते हैं। तो मुझे इधर क्या लिखना है, टारगेट। देखो टारगेट, और मैं इधर क्या लिखूंगा, दोनों कंडीशन चाहिए तो एंड ऑपरेटर मैं इधर लिख दूंगा। आ गया, तो ये कंडीशन हो गई कि आपको राइट की तरफ जाके वो चेक करना है। अगर ये कंडीशन हो गई तो उस रीजन के अंदर मुझे क्या करना है, उस लेफ्ट वाले राइट वाले रीजन में तो जाना ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ा, लेफ्ट वाले रीजन समय सॉर्टेड है तो लेफ्ट की तरफ मैं क्या करूंगा, एंड को इधर लाऊंगा, तो एंड इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मिड माइनस वन, मतलब आप लेफ्ट वाले रीजन में चेक करो। अगर वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा तो मुझे चेक क्या करना है, एल्स एल्स के अंदर क्या दूंगा मैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन में कर दूंगा। क्या करूंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन में कर दूंगा। अभी देखो एल्स इफ वाली जो कंडीशन है वो भी इधर हो गई, पर अभी मुझे चेक करना है कि अगर राइट साइड में सॉर्टेड होगा, क्योंकि ये क्या है, रोटेटेड एरे है, उसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों फॉर्म में वो आ सकते हैं रोटेट करने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड में अगर सॉर्टेड है तो मुझे इधर क्या करना है, मैं इधर एल्स वाले के अंदर ही डायरेक्टली क्या करूंगा, कंडीशन को डाल देता हूँ। क्या कंडीशन है हमारी, इफ, इफ क्या है, अभी जो भी एरे ऑफ मिड होगा उससे क्या होगी, टारगेट वैल्यू तो बड़ी होगी, इसीलिए तो हम राइट साइड में जा रहे हैं। टारगेट वैल्यू से क्या है, कम है, टी ए आर रहा, टारगेट वैल्यू से कम है, और उसी के साथ क्या है, वो एरे ऑफ एंड से, सॉरी, एरे ऑफ मिड से वो ज्यादा है, टारगेट वैल्यू बड़ी है, और एरे ऑफ एंड से वो क्या है, उसके कम या उससे बराबर है। एरे ऑफ एंड से क्या है, उससे कम या उससे बराबर है। तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मतलब उसी रीजन में मुझे चेक करना है, तो राइट साइड के लिए कंडीशन क्या है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। एल्स मुझे क्या करना है, एल्स मेरा होगा एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। नहीं तो मुझे क्या करना है, लास्ट में उस लूप के बाहर आकर, मतलब आपका एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उस वाइल लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, रिटर्न, इधर क्या करूंगा मैं, रिटर्न, रिटर्न माइनस वन मैं इधर कर दूंगा। आ गया, अभी मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, और कोई एरर होगा तो डायरेक्टली हम चेक करेंगे। पढ़ते हो तो देखो हमारे साथ ऐसे हो सकता है, साइज ऑफ लिख दिया था मैं, उसके क्या करना है, साइज मुझे करना है, एरे डॉट साइज माइनस वन मुझे करना है। देखो एरे डॉट साइज मैंने इधर कर दिया, तीनों टेस्ट केसेस इधर तो पास हो रही है, पर सबमिट करने के बाद ही हमें समझेगा कि कोई टेस्ट केसेस ये फेल भी हो रहे कि नहीं। इधर भी आता है डायरेक्टली, पर हम चेक करते हैं। तो देखो हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास भी हो गए, और हमारा जो सोल्यूशन है वो इधर एक्सेप्ट भी हो गया, पूरी तरीके से एक्सेप्टेड हो गया मेरा। देखो ऐसे आपको क्या करना है, कोड को इम्प्लीमेंट करना है, लॉजिक उसके ऊपर अप्लाई करना है। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ती है आपकी जो तीनों एग्जांपल होते हैं ना, उसी के बेसिस पर ही आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। आ गए समझ में। तो ऐसे आपको नए नए क्वेश्चन अगर देखना है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो। आप देखो कई सारे जो इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है कि 15 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन पढ़ा देती है, पर क्या ये सच में एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम सफिशिएंट है? नहीं है ना, तो आपको इसके लिए और ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी। कई लोग हो सकते हैं इसके एक झटके में उसको कर भी दे सकते हैं, उसकी स्पीड पे डिपेंड होता है। पर हमें तो सीखना है, जो सीख रहे हैं वो इस चक्कर में ना पड़े, और जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है वो उस तरफ जा सकती है, वो डायरेक्टली क्या करे, वो क्वेश्चन उधर से समझ ले और वो ट्राई करे। पर आपको क्या करना है, इस ऐसे ही पूरे सॉल्यूशन को ट्राई करना है, जो सीख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। और क्या करना है, हर एक कंडीशन को चेक करना है, और एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है, और जितना टाइम देना चाहते हो उतना दो। मुझे भी ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया था, मैंने भी वो टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया था। तो यही आपको ऐसे ट्राई करते रहना है,
और हमारे साथ कोई भी डाउट आता है तो वो क्वेश्चन बोलो, मैं इधर डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले हम कुछ दिनों के लिए एरे और स्ट्रिंग की सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ये दो टॉपिक ज्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से परफेक्ट कर लूंगा तो आगे की परफेक्ट कर लेंगे हम, तो आगे के जो रिकर्शन हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इनके क्वेश्चन तो और अच्छे से मैं लेने वाला हूँ। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सीरीज में अच्छे से बने रहना है और इन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करना है। आप देखोगे इस मतलब जब तक कि मई जून जुलाई तक या अगस्त तक आप देखो कि हमारे एरे और स्ट्रिंग के जितने भी क्वेश्चन है, लगभग जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन इधर डिस्कस हुए होंगे और आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड इस पे हो जाएगी। तो ऐसे ही, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।